हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही मज़े से होंगे, सुरक्षित होंगे। ये देखिए, ये मैंने ये लहंगा तैयार किया है। ये ब्रोकेट का लहंगा है। ब्रोकेट की साड़ी थी, उसका लहंगा बनाया है और उसके ऊपर एक नेट का ये दुपट्टा दिया है। ये पूरा टोटल हाथ से बना हुआ है। इसके ऊपर मैंने लेस वर्क किया है। आजकल ये दुपट्टा जो है आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा दुपट्टा लग रहा है। ये मैंने इसे बनाया है। इसे कैस्केड दुपट्टा या फ्लॉलेंस दुपट्टा भी बोला जाता है। आजकल ये बहुत ही यूज़ हो रहा है, बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है आजकल ये। आज यही दुपट्टा मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। ये पूरा लहंगा का लुक है, देखिए बहुत खूबसूरत लगेगा। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पेपर की पहले ज़रूरत है। पहले हम इसका पेपर पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद हम इसको कपड़े पे काटेंगे। इसके लिए हमें चाहिए ये 2 पीस पेपर, न्यूज़पेपर। अगर आपके पास बड़ा पेपर है तो आप बड़ा पेपर भी ले सकते हैं। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया है। ये फेविकोल की हेल्प से मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। अब इसे मैं फोल्ड करके इसका सेंटर निकालूंगी। ये मैंने सेंटर लिया और यहाँ पे डॉट दे दूंगी ताकि निशान बन जाए। सेंटर यही है। अब हमें 7-7 इंच की दूरी पे मार्क करना है। 3 मार्क करने हैं 7-7 इंच की दूरी पे। 21 इंच का ये मार्क हो जाएगा हमारा। अगर आपको थोड़ा पतला दुपट्टा चाहिए तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, 6 इंच 5 इंच। अगर आपको चौड़ा चाहिए तो 10 इंच तक भी कर सकते हैं। मैंने इसको 7 इंच लिया है। अब ये जो डॉट था उसको मैंने चारों तरफ 7-7 इंच लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ऐसे करके मैं इसे पूरा सर्कल ड्रॉ करूंगी। फिर इसके बाहर जो 7-7 इंच पे निशान लगा रही हूँ, इस पे भी एक सर्कल ड्रॉ करूंगी। इस तरह से करके हमें 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं। ये मेरा दूसरा सर्कल बन रहा है। दो सर्कल तो बड़े आराम से निकल आए, बट तीसरे सर्कल में मुझे प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसे ज्वाइन करके निकालूंगी। देखिए किस तरह से ज्वाइन करती हूँ। जितना एरिया है अभी हमारे पास, उसमें जो है तीसरे सर्कल का ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद जो एरिया मेरे पास नहीं है पेपर का, उसे मैं ज्वाइन करूँगी। थर्ड पेपर लेकर के, तीसरा पेपर का पीस लेकर के हम इसे इस तरह से, जहाँ पे मुझे सर्कल चाहिए वहाँ पे ऐसे फेविकोल की हेल्प से पेपर ज्वाइन कर लेंगे। फिर इस तरह से इसका सर्कल पूरा करेंगे। इस तरह से हमें जो पेपर, तीसरा पेपर उधर जोड़ा है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ। जोड़ा है इस तरह से 7-7 इंच लेकर के ये सर्कल, इतना हमें पूरा कर लेना है। और फिर इसे हम काट लेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि इधर कॉर्नर में हमारा ये बचा हुआ है, तो इसको भी हम ज्वाइन करेंगे। फेविकोल की हेल्प से पेपर चिपका देंगे। उसके बाद हम पूरा सर्कल कट कर लेंगे। इसी प्रकार से हमें दूसरी साइड भी पेपर को ज्वाइन करना है। इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे और फिर सर्कल को पूरा करेंगे। फिर इधर भी 7-7 इंच पे मार्क करेंगे और इस सर्कल को पूरा कर लेंगे। फिर इसे हम कट कर लेंगे। अभी उसी तरह से ये कॉर्नर फिर हमें पूरा करना है, तो इसके लिए फिर हम पेपर लेंगे और इस तरह से फेविकोल लगाते हुए हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा सर्कल अब पूरा हो गया है। इसे हम कट कर लेंगे।
इसे मैंने कट कर लिया। अब पॉइंट से हमें एक ऐसे निशान लगाना है। इस तरह से हमें इस पॉइंट पे निशान लगाना है और फिर इधर फिर ऐसे राउंड कटेगा। ये मुझे पूरा बड़ा पीस तैयार करना है, इसलिए मैं इसको ज्वाइंट करूँगी। इस तरह से काटना है कि ये पूरा ज्वाइंट हमको मिले। ये इधर से, इसके बाद इस लाइन पे आ जाऊंगी और फिर इसे पूरा ऐसे सर्कल काटते हुए पूरा सर्कल करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यही मेन है। अगर ये आप कर लेंगे तो आराम से कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमें इसे मिलाते हुए यहाँ तक ले जाना है, ताकि मेरा सर्कल बीच से कट ना हो और एक का एक हमें पूरा लंबा पीस मिल जाए। अभी यहाँ आएंगे तो फिर से उसी तरह हमें राउंड ले लेना है और फिर इसे काट के निकाल देना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये चौड़ा पीस लग रहा है, तो इसको हम साइड से लेते हुए 7 इंच पे मार्क करते हुए इसको काट के निकाल देंगे, ताकि ये हमारा 7 इंच यहाँ भी हो जाए। तो सर्कल मिलाने में ये बढ़ जाता है, एक जगह और बढ़ा है तो उसको भी हम निकाल लेते हैं काट करके 7 इंच पे मार्क करके। इस तरह से हमें एक बराबर का दुपट्टा मिलेगा। ये जो कट मार्क है, ये जो बच गया है, इससे हम कपड़ा काटते समय इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए, ये मेरा पूरा लंबा सा पीस तैयार हो गया है। 7 इंच का ये पूरा लंबा सा पीस तैयार है, कहीं से भी कट नहीं है, इसमें ज्वाइंट नहीं आएगा आपके दुपट्टे में। अब ये जो सेंटर वाला भाग था, इसे हम स्ट्रेट कट कर लेंगे ताकि हमें स्ट्रेट एज मिल जाए। चलिए हम नेट काटना शुरू करते हैं। ये मैंने नेट लिया है, ये 2.5 मीटर नेट है। इसे हमें डबल फोल्ड करके फैला लेना है। अब जो मैंने पेपर कटिंग किया है उसको नेट पे हमें प्लेस करना है अच्छे से। इसको जिस प्रकार मैंने उस समय बिछाया था उसी तरह से इसमें नेट के ऊपर हमें बिछाना है। बस इस तरह से हमें इसे अच्छे से बिछा लेना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से पूरा स्टार्ट करते हुए हम यहाँ से कटिंग करेंगे। जैसे पेपर है सेम टू सेम हमें वैसे ही इसे निकाल लेना है। ये देखिए, ये मैंने तैयार कर लिया है। ये इतना लंबा दुपट्टा हमने ले लिया, मिल गया हमें। चलिए अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। अब इसका जो अंदर वाला भाग है, अंदर वाला जो सर्कल है, उसमें हम ये लेस लगाएंगे। मैंने एक लेस ली है अपने लहंगे के कलर की कंट्रास्ट देने के लिए। इसे ऐसे फोल्ड करते हुए हमें ऊपर से स्टिच करना है। छोटा छोटा प्लेट देंगे हम बीच बीच में इसे फिल करने के लिए। इस तरह से हमें स्टिच करना है और थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें प्लेट्स देना है, छोटे छोटे प्लेट्स देने हैं। इससे दुपट्टे का लुक और बढ़ जाएगा। इस तरह से प्लेट देते हुए हमें पूरे सर्कल में स्टिच कर लेना है लेस को। बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये दुपट्टा। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। इस तरह से हमने ये लगा लिया है प्लेट्स। बाकी के बचे हुए लेंथ को भी हम स्टिच कर लेते हैं लेस से। ये देखिए, ये मैंने लगा लिया है एक पीस में। इस तरह से हम दूसरे पीस में भी लेस अटैच कर लेंगे।
चलिए दूसरे पीस में लगाते हैं। सेम प्रोसेस में हमें ऐसे ही प्लेट्स देते हुए इसे भी लेस से अटैच कर लेना है। ये देखिए मैंने दोनों लेस अटैच कर लिया। अब इन दोनों पीस को अपोजिट साइड रखते हुए इस तरह से हमें दोनों लेयर को अटैच कर लेना है। इस तरह से हमें दोनों दुपट्टे को ऐसे स्टिच कर लेना है। तो ये मेरा डबल लेयर फ्लॉलेस दुपट्टा तैयार हो जाएगा। इस तरह से दोनों साइड से सेम दिखेगा। ये हमें इस तरह से लेस को स्टिच कर लेना है। ये पूरी लेस इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमें डबल लेयर दुपट्टा मिल जाएगा। इस तरह से हमें वापस आते हुए दूसरे कॉर्नर के लेस के दूसरे कॉर्नर पे भी स्टिच ले लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो मैं आगे भी डालती रहूँगी। ये मैंने स्टिच कर लिया है। दोनों साइड से सेम दिखेगा। अब ये जो किनारा है इस पे मैं एक और लेस अटैच करने वाली हूँ। उससे इस लेस की खूबसूरती, इस दुपट्टे की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। इधर मैं ये लेस अटैच करने वाली हूँ। इस तरह से पीछे की साइड में मुझे फोल्ड नहीं करना है। नेट को फोल्ड करने की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं डायरेक्ट लगाऊंगी। अभी इस तरह से हमें ये पतली लेस को इस साइड में अटैच करना है। ध्यान रखना है कि नेट आपका खींचना नहीं चाहिए या लेस आपकी खींचनी नहीं चाहिए। जैसे आपका कपड़ा जा रहा है वैसे ही उसको जाने दीजिए, खींचाव नहीं आना चाहिए, वरना लेस आपका बहुत ज़्यादा उल्टा फुल्टा दिखाई देगा। इस तरह से हमें पूरे राउंड में बाहर वाला जो सर्कल था उस पे लेस लगा लेना है। ये देखिए, ये मैंने एक तरफ जो एक लेयर थी उसमें लेस अटैच कर ली है। अब हम ये दूसरी साइड में, ये एक तरफ का है, ये दूसरे साइड में भी हम लेस अटैच कर लेंगे। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस तरह से हमने मोड़ते हुए लेस के कॉर्नर को मोड़ते हुए लेस अटैच करना है। ये देखिए, ये मैंने अटैच कर लिया है। ये मेरा सुंदर सा दुपट्टा आपका रेडी हो गया। तो था ना बहुत आसान ही इसको बनाना। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही यूनिक दुपट्टा है ये। इस तरह से इसका लुक है। ये पूरा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही आसान था इस दुपट्टे को बनाना, है ना। अब देखिए, मैं इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे लहंगे के साथ कितना खूबसूरत जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।